हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फर्स्ट डे पर। तो आज की इस क्लास में 10 मार्च ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। और आज के ये प्रश्न हमारे पास भेजे हैं पंकज कुमार प्रजापति, मुस्कान बाथम, अखिलेश वर्मा जलालाबाद से, अभिषेक कुशवाहा जलालाबाद से। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें प्रश्न भेजे हैं। और आप लोग भी अपने प्रश्न हमें जरूर भेजें। प्रश्न आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पर अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है ट्रिपल सी बाई फर्स्ट डे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और यहाँ पर पूछा गया है SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है। SMTP का फुल फॉर्म आप सभी बच्चों को बताना है, इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो इसका मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक प्रकार का प्रोटोकॉल है जो मेल के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसका मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपको बताना है IFSC कोड का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी कि IFSC का फुल फॉर्म आपको बताना है। कौन सा होगा राइट आंसर। और जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं आप सभी सबसे पहले क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं आप सभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ऑन करें ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलता रहे। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन पहला, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है IFSC का फुल फॉर्म। ठीक है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होगा करेक्ट आंसर, इसका ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब आपके सामने है और यहाँ पर पूछा है IIoT का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपको बताना है IIoT का फुल फॉर्म क्या होता है। IIoT का मतलब होता है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो ऑप्शन बी यहाँ पे है, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अगर आपसे IoT का फुल फॉर्म पूछें तो इसका मतलब हो जाएगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो जाएगा। और जब आपसे IIoT का फुल फॉर्म पूछें तो इसके आगे इंडस्ट्रियल और आपको ऐड कर देना है, यानी कि इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स फिर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में पूछा है लिब्रे ऑफिस में कंट्रोल बाई से क्या होता है। कंट्रोल बाई आप किस लिए इस्तेमाल करते हैं लिब्रे ऑफिस में। यहां पर सही जवाब है ऑप्शन बी, रेडो के लिए होता है। कंट्रोल बाई रेडो के लिए होता है, कंट्रोल जेड अंडू करने के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है लिनक्स में हु कमांड क्या इस्तेमाल होता है, यानी कि हु कमांड का क्या इस्तेमाल होता है बताइए। WHO। अब यहाँ पे क्या होगा, कॉपी करने के लिए होता है डिस्प्ले करंट यूजर, कैलेंडर या नन ऑफ दीज। तो लिनक्स में हु का इस्तेमाल होता है करंट यूजर को देखने के लिए, ऑप्शन बी है यहाँ पे डिस्प्ले करंट यूजर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कीबोर्ड आउटपुट डिवाइस होता है। कीबोर्ड एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है, कौन सा होगा राइट आंसर बताइए। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को पता है कीबोर्ड एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है, ना कि आउटपुट डिवाइस। तो यहां पर क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में पूछा है कंट्रोल शिफ्ट O का लिब्रे ऑफिस में क्या यूज होता है। कंट्रोल शिफ्ट O में लिब्रे ऑफिस का क्या यूज होता है। प्रिंट करने के लिए होता है, प्रिंट प्रीव्यू के लिए होता है, ओपन या फिर सेव एज के लिए होता है। और देखो कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा के पूछा जाता है, बट अगर आप उसको समझने का प्रयास करते हैं, जब उसका मीनिंग निकालते हैं तो मीनिंग आपका वही होता है। तो जरूरी नहीं होता है कि जो क्वेश्चन हम आपको पढ़ा रहे हैं सेम ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए, बट क्वेश्चन घुमा फिरा के आ सकता है। अगर आप समझने का प्रयास करते हैं तो उसका मीनिंग जब समझ जाएंगे तो आप आंसर बहुत ही इजीली उसका दे पाएंगे। तो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट O का लिब्रे ऑफिस में क्या यूज होता है, प्रिंट प्रीव्यू के लिए होता है। अब यही क्वेश्चन आ सकता था कि प्रिंट प्रीव्यू के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं, है ना। तो भी आपको पता है कंट्रोल शिफ्ट O का यूज प्रिंट प्रीव्यू के लिए होता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, वी होगा, प्रिंट प्रीव्यू होता है कंट्रोल शिफ्ट O से लिब्रे ऑफिस में। लिब्रे ऑफिस में स्लाइड शो के लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है। अगर आप स्लाइड शो स्टार्ट करना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट की आपको इस्तेमाल करनी होती है। अब यहाँ पे सिंपल इन्होंने लिब्रे ऑफिस लिखा है, आपको इन्होंने इम्प्रेस नहीं बताया है, लेकिन आपको समझ जाना है कि स्लाइड शो आप लिब्रे ऑफिस के प्रेजेंटेशन प्रोग्राम में करते हैं और लिब्रे ऑफिस का जो प्रेजेंटेशन प्रोग्राम होता है उसका नाम होता है इम्प्रेस। ठीक है, क्या नाम होता है,
इम्प्रेस होता है। ये लिब्रे ऑफिस का एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है और इसके लिए जो स्लाइड शो स्टार्ट करने का शॉर्टकट की होता है वो F5 होता है। F5 से आप लोग क्या कर सकते हैं, स्लाइड शो स्टार्ट कर सकते हैं। एक चीज याद रखना है, F5 से स्लाइड शो कहां से स्टार्ट होगी, बिल्कुल स्टार्टिंग से, एकदम प्रारंभ हो जाएगा, शुरुआत से, ठीक है। वट करंट स्लाइड शो अगर करना चाहते हैं, जैसे आपकी स्लाइड यहाँ पे आपने बनाई, दूसरी बनाई, तीसरी बनाई और आप चाहते हैं कि नंबर 2 पर थे, अब यहां से ही स्लाइड शो हमारी स्टार्ट हो जाए, तो हमें फिर शिफ्ट के साथ में F5 प्रेस करना होगा। फिर शिफ्ट के साथ में F5 दबाना होगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, शिफ्ट F5 से करंट स्लाइड शो होता है और केवल स्लाइड शो पूछें तो F5 से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वीम ऐप का फुल फॉर्म क्या होता है, बताइए। वीम ऐप का फुल फॉर्म क्या होता है, कौन सा इसमें राइट आंसर है। भारत इंटरफेस फॉर मनी, ऑप्शन नंबर पहला यहां पे राइट है। भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है वीम ऐप का फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में पूछा है पीजीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। पीजीपी का फुल फॉर्म बताना है आप सभी बच्चों को, क्या होगा राइट आंसर। पीजीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, यहां पर राइट आंसर क्या होगा, प्रेटी गुड प्राइवेसी, ऑप्शन नंबर वी, प्रेटी गुड प्राइवेसी होगा इसका राइट आंसर। देखिए कई टर्म ऐसे आपको मिलेंगे जिनके फुल फॉर्म कई होते हैं, मतलब जरूर नहीं कि यही फुल फॉर्म हो, और भी फुल फॉर्म हो सकते हैं, लेकिन आपको कंप्यूटर के अकॉर्डिंग समझना है कि कंप्यूटर से कौन सा रिलेट करता है, ठीक है। और फिर डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन पर कि आपको जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें कौन सा शामिल किया गया है, ठीक है। इस चीज का भी थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहां पे क्या है, प्रीटी गुड प्राइवेसी। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है ऑटो टेक्स्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है। आप सभी को ऑलरेडी पढ़ा रखा है, जिन बच्चों ने कंप्लीट चैप्टर वाइज जो क्लास कराए हैं, CCC क्रैश कोर्स नाम से जो प्लेलिस्ट है जिसमें चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 9 तक के सभी क्लास आपको मिलेंगे। कंप्लीट जिन बच्चों ने देखा है उनको ये सब कुछ पता होगा ऑलरेडी, ठीक है। तो ऑटो टेक्स्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल F3, कंट्रोल F3 होती है ऑटो टेक्स्ट की शॉर्टकट की, ठीक है। इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी पूछा गया आपसे और यहाँ पे पूछा है कैल्क में कुल कितने प्रकार के चार्ट होते हैं। कैल्क में कितने प्रकार के चार्ट होते हैं बताइए आप सभी बच्चे, कई बार हमने आपको बताया है ना। तो कैल्क में कितने प्रकार के चार्ट होते हैं, 10 प्रकार के चार्ट होते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है, 10 प्रकार के चार्ट होते हैं कैल्क प्रोग्राम में। किस मेनू में जाके चार्ट को आप डाल सकते हैं बताइए, कौन से मेनू में जाकर के आप चार्ट को डाल सकते हैं। तो इंसर्ट मेनू में, चार्ट को इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट मेनू में आपको जाना होता है, यहां से आप चार्ट को इंसर्ट करा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला पूछा है यूटीएस का पूरा नाम क्या होता है। यूटीएस का पूरा नाम आप सभी को बताना है, क्या होगा इसमें राइट आंसर। यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस, यूटीएस का मतलब यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा है आईएफएससी कोड के कितने डिजिट बैंक की पहचान कराते हैं। यानी कि जो आईएफएससी कोड होता है इसके कितने डिजिट बैंक की पहचान कराते हैं, कितने डिजिट से बैंक की पहचान होती है। तो करेक्ट आंसर यहां पे कौन सा होगा, जल्दी से बताना है। ऑप्शन पहला 4 डिजिट होते हैं जो बैंक की पहचान कराते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट है। आईएमईआई कितने डिजिट का होता है, आईएमईआई कितने डिजिट का होता है, कौन सा राइट आंसर है यहाँ पे। 15 डिजिट का होता है, 15 डिजिट का होता है, तो ऑप्शन पहला यहाँ पे राइट है। और जो बच्चे अभी अभी क्लास में आए हैं आप सभी भाई लाइक करो सबसे पहले क्लास को, ठीक है। तो सभी बच्चे क्लास को लाइक अवश्य कर दिया करो। यहाँ पे पूछा है वाईफाई पासवर्ड की न्यूनतम लंबाई क्या है। वाईफाई पासवर्ड की न्यूनतम लंबाई आपको बतानी है क्या है, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। बताइए न्यूनतम लंबाई की अगर बात करें तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन पहला 8, ठीक है। 8 है न्यूनतम लंबाई वाईफाई की। और मैक्सिमम की बात करें तो कितना होगा, मैक्सिमम कितनी लंबाई है वाईफाई पासवर्ड की, 63, ठीक है। ध्यान रखना है मैक्सिमम 63 और न्यूनतम 8 है।
और ये किसकी है, WPA, ठीक है, WPA2, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, अगर आपसे फुल फॉर्म पूछें WPA2 का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका मतलब होता है वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस, ठीक है, इसका ध्यान रखना है, इसका मतलब होता है वाईफाई प्रोटेक्टेड और एक्सेस, ये फुल फॉर्म होता है WPA का। तो WPA2 में क्या होता है, मैक्सिमम जो लेंथ होती है पासवर्ड की वो 63 होती है और मिनिमम लेंथ जो होती है वो 8 होती है, ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखिए ना, नेक्स्ट में पूछा है याहू मेल में अधिकतम कितना अटैचमेंट हो सकता है, याहू मेल में मैक्सिमम अटैचमेंट कितना हो सकता है। और ये क्वेश्चन इसी मार्च एग्जाम में पूछा गया था, हमने करीब 3-4 दिन पहले आपको पढ़ाया था। यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर, 25 MB होता है, यानी कि सेम है, जो जीमेल में अटैचमेंट का साइज है वही आपका याहू में भी है, 25 MB अटैचमेंट का साइज है, यानी कि 25 MB की फाइल को अटैच कर सकते हैं, इससे ज़्यादा फाइल है अगर आप तो उसको आप याहू मेल या जीमेल में अटैच नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट में पूछा है www का फुल फॉर्म क्या होता है, बताइए www का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है, ऑप्शन बी, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किसी संख्या को 0 से विभाजित करने पर कौन सा उत्तर आता है, किसी संख्या को अगर आप 0 से विभाजित करते हैं तो इसका आंसर क्या मिलेगा। और ये सवाल है लिब्रे ऑफिस कैल्क का, यानी कि स्प्रेडशीट लिब्रे ऑफिस कैल्क का ये सवाल आपसे पूछा है, ठीक है। तो अगर आप किसी संख्या को 0 से विभाजित करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, इसका जवाब करना है, क्या होगा राइट आंसर। यहां पर आपका ऑप्शन हो जाएगा वी, हैश डिव का एक एरर आपको मिलेगा, इसको ध्यान रखना है। अगर आप किसी भी संख्या को 0 से विभाजित करते हैं तो आपको आंसर क्या मिलेगा, हैश डिव का एक एरर आपको दिखेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में पूछा है प्रत्येक वेबसाइट किस शब्द से शुरू होती है, कोई भी वेबसाइट है किस शब्द से शुरू होती है, जब आप उसका URL उसका एड्रेस टाइप करते हैं अपने ब्राउजर में तो किस शब्द से स्टार्ट होती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा HTTP, HTTP से स्टार्ट होती है। HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एक प्रकार का प्रोटोकॉल है, ठीक है। और अगर आप कई बार आपने देखा होगा HTTPS लगा होता है तो ये सिक्योर होता है, HTTPS का मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है आपसे, अमेरिकन डेबिट कार्ड में CVV नंबर कितने डिजिट का होता है, अमेरिकन डेबिट कार्ड में CVV नंबर कितने डिजिट का होता है, कौन सा इसमें राइट आंसर है। यहां पर 21 में आपका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहां पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अमेरिकन डेबिट कार्ड में जो CVV नंबर होता है वो आपका 4 डिजिट का होता है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। अमेरिकन जो डेबिट कार्ड है उसमें 4 डिजिट का CVV नंबर होता है, आप यहां पर देख सकते हैं 4 डिजिट का आपका CVV नंबर होता है, ठीक है। तो इसको याद रखना है सभी बच्चों को। और अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट बताना है, यहां पर आपसे पूछा है GPS किससे संबंधित है, GPS किससे संबंधित है, वेबसाइट, मैप, गेम या नन ऑफ दीज। ऑप्शन पर डिपेंड होता है कई बार आपका आंसर कि आपके क्वेश्चन का जो ऑप्शन दिया है आपको वो क्या दिया गया है। तो यहां पर हो जाएगा मैप से संबंधित है GPS, और GPS का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है, जो कि मैप से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपको बताना है कोशिएंट 5,2 का मान क्या होगा, कोशिएंट 5,2 का मान आपको बताना है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सही जवाब होगा 2, ऑप्शन सी, यहां पर आपका राइट आंसर होगा 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है ट्विटर में अधिकतम लंबाई 200 कैरेक्टर की होती है, मैक्सिमम लंबाई 200 कैरेक्टर की होती है ट्विटर में, तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि अधिकतम लंबाई 280 कैरेक्टर की होती है, तो इसलिए ये क्या होगा, फॉल्स होगा, याद रखना है। क्वेश्चन देखिए CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, CPU का फुल फॉर्म आपको बताना है, ठीक है। क्या होगा इसमें राइट आंसर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है CPU का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन देखिए DOS का फुल फॉर्म क्या होता है, DOS का फुल फॉर्म क्या होता है,
डॉस का मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यहां पर हो जाएगा वी, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा डॉस का फुल फॉर्म। और यहां पर आपको बताना है आईएसओ का फुल फॉर्म क्या होता है। आईएसओ का पूरा नाम आपको बताना है। कौन सा यहां पे राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट है, इसको याद रखना है। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है क्यूआर कोड 3D बार कोड का प्रकार है। तो ये होगा फॉल्स, क्योंकि क्यूआर कोड कैसा है, 2D का प्रकार है ना कि 3D का। और क्यूआर का फुल फॉर्म क्या होता है? क्विक रिस्पांस कोड होता है, क्विक रिस्पांस कोड होता है क्यूआर का फुल फॉर्म। ठीक है, इसको किसने डेवलप किया है? डेंसोबैब के द्वारा इसको डेवलप किया गया है, इसको भी याद रखना है, डेंसोबैब के द्वारा इसको डेवलप किया गया। और कैसा होता है? 2D होता है ना कि 3D। तो ये क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है एनईएफटी कब स्टार्ट किया गया? एनईएफटी कब स्टार्ट किया गया? तो कौन सा है इसमें राइट आंसर? नवंबर 2005 में एनईएफटी स्टार्ट किया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, एसईओ का फुल फॉर्म क्या होता है? एसईओ का फुल फॉर्म क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे राइट आंसर है आपका। क्वेश्चन नेक्स्ट में पूछा है चीन का सबसे लोकप्रिय सर्च इंजन कौन सा है? चीन का सबसे लोकप्रिय सर्च इंजन कौन सा है? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी वाइडू। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाइडू। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है लिब्रे लेखक का अधिकतम जूम क्या होता है? लिब्रे लेखक यहाँ पे दिया गया है, इसका मतलब क्या होगा? लिब्रे ऑफिस राइटर। ठीक है, लिब्रे लेखक यहाँ लिखा है मतलब राइटर। तो लिब्रे ऑफिस राइटर का जो अधिकतम जूम होता है वो क्या होगा? मैक्सिमम जूम राइटर में कितना कर सकते हैं? 600% कर सकते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन है, 600% आप मैक्सिमम जूम कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में। और आज की क्लास बस यहीं तक। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को क्लास पसंद आई होगी, क्लास अच्छी लगी हो, उसको लाइक करें, शेयर करें। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं आप लोग सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी ऑन करें ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलता रहे। और जिन बच्चों का कल एग्जाम है आप सभी को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल दी बेस्ट। और जो भी क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में याद रहें आप लोग हमें अपने प्रश्न जरूर भेजें। प्रश्न हमें मेल कर सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं 9452299436 पर। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर भी अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं। और आज की इस क्लास को स्पॉन्सर किया था triple6examguru.com ने। triple6examguru.com भी triple6 एग्जाम के लिए एक बेस्ट वेबसाइट है। और इस वेबसाइट पर भी आप triple6 एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ सकते हैं और उसके PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां से आप विजिट कर सकते हैं। और आज का PDF लेना ना भूलें। PDF आप हमारी वेबसाइट www.triplec.com से ले सकते हैं। तो आज का PDF आपको कुछ समय के बाद यानी कि 9 बजे के बाद मिल जाएगा, जिसका लिंक आपके टेलीग्राम पर भी आ जाएगा। तो जिन बच्चों ने टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया है आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल, बाय बाय।